हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास। हम कर रहे थे व्याकरण का चैप्टर पद परिचय। ठीक है, पद परिचय में मैंने आपको बताया था कि इसमें किन किन चीजों की जो है जरूरत पड़ती है, किस किस चीज का हमने परिचय देना होता है। ठीक है, तो पद परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द की सभी भूमिकाओं का निरूपण करना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, एक वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। और जैसे हमने ये करा था, यस बच्चे अपनी वीडियो जो है ऑन कर लो, सभी बच्चे, आर्यन, अमन, बबली, हरलीन, हर्ष, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो। यस, हाँ जी, टीशा, विजय, आज तो विजय जी आए हैं क्लास में पहली बार, है ना? विजय जी आज पहली बार आए हो क्लास में, है ना विजय? यस मैम। आज पहली बार क्लास लगाई है, आप कब कहाँ थे? हैं? और तुम्हारे वो संगी साथी कहाँ हैं सारे? संदीप और वो जगमिंदर, ये सारे। मैम वो भी लगाते क्लास। मिंदर की तो मैंने मैडम से बात करनी है, वो लगा नहीं रहा क्लास। उनको फोन करो, जगमिंदर को, संदीप को। मेरे पास नंबर नहीं है मैम उनके। अच्छा, और किसका नंबर है? किसी का भी नहीं है मैम मेरे पास। अच्छा, तो इतने दिन से क्लास क्यों नहीं लगाई? आज पहली बार आए हो क्लास लगाने? मैम वो ना जा पता नहीं लग रहा था मैम। अच्छा, वैसे तुझे फोन सब चलाने आते हैं? और इस क्लास का हम्म, आपसे लगाया करूंगा मैम डेली। हाँ डेली लगानी है क्लास, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हम्म, और हाँ जी, अब हम कर रहे थे, ये मैंने बताया था पद परिचय, इसमें हमने किस किस चीज का परिचय देना होता है। ठीक है, तो इसमें हमने परिचय देना होता है, पहली चीज होती है इसमें संज्ञा। ठीक है, पहली चीज क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा के भेद बताने होते हैं कि ये मान लो एक नाम है, विजय नाम लेते हैं। ठीक है, विजय का हमने परिचय देना है, आज पहली बार आया है, तो इसी से शुरू करते हैं, इसका परिचय कैसे देना है। पहले विजय क्या है? एक नाम है, तो उसको क्या कहेंगे? संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है ना। अगर कहीं टेंथ क्लास में तो फिर पूरी क्लास आएगी, तो उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक। अब एक बच्चा आया है, तो उसका परिचय देना, तो एक बच्चे का परिचय जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। अपनी वीडियो ऑन करके रखो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है, और दूसरा है फिर, उसके बाद है कि वो एक वचन है, एक ही है ना, विजय का नाम तो एक ही है, तो एक वचन है। फिर वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? वो क्या है? पुल्लिंग है। तो क्या परिचय होगा इसका? पहला परिचय होगा संज्ञा व्यक्तिवाचक, दूसरा, पहला नंबर हो गया संज्ञा व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा पुल्लिंग है। ठीक है, तीसरा क्या है? स्त्रीलिंग तो नहीं है ना, ये लड़की तो नहीं है, लड़का है तो पुल्लिंग है, एक वचन है, अकेला है। तो इसका परिचय हमने तीन चीजों में बताया, संज्ञा बताई, उसका लिंग वचन बता दिया, लिंग क्या है, वचन क्या है, और उसका संज्ञा बता दी उसकी। ठीक है, इस तरह से हम कितनी चीजों का परिचय देते हैं? एक संज्ञा, सर्वनाम बताते हैं, अगर वो विशेषण है तो विशेषण बताते हैं, अगर वो क्रिया है तो क्रिया बताते हैं, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण। अब मैंने आपको कल तीन चीजें करा दी थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। फिर मैंने सर्वनाम बताया था, सर्वनाम में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, और मैंने बताया था निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये बताए थे सर्वनाम के 6, सर्वनाम के 6 हैं। आपका पेज नंबर है सर्वनाम का
134 पे इसके सर्वनाम है। सर्वनाम में आपने इसके भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के इसमें दिए हैं 3, ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। पहला पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और नीचवाचक, 6 भेद है, ठीक है। तो 6 भेद होते हैं। और उसके बाद है विशेषण। फिर हमने करा था विशेषण। विशेषण कितने तरह के होते हैं? 4। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, इसके बारे में बताते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के जो है विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। इसकी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, वो होता है विशेषण। विशेषण के अब हमने बताए थे भेद होते हैं विशेषण के जो हैं 4। गुणवाचक, जो विशेषण विशेष्य के गुणों के बारे में बताए, किसके? विशेषण के गुणों के बारे में बताए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो परिमाण के बारे में बताए, नाप तोल के बारे में बताए, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके रखो प्लीज, ये प्रिंसिपल मैम के ऑर्डर है, तो आपको ये मानना चाहिए, ठीक है। अपनी वीडियोस ऑन करके रखो सभी बच्चे, बाकी बच्चे भी, और भी हैं जो आर्यन, अमन, हर्षिता, सभी बच्चे। फिर है संख्यावाचक। जो संज्ञा जो गुण जो है संख्या वाचक विशेषण है, जो कि विशेषण विशेषक की संख्या को प्रकट करता है, वो संख्यावाचक। जो सार्वनामिक मैंने बताया था, जो संज्ञा के जो है, जो किसी संज्ञा के साथ इस पर प्रकार प्रयोग होते हैं, संज्ञा सर्वनाम के साथ लगे होते हैं और उनकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक। और क्रिया मैंने बताई थी, ये 3 मैंने समझा दिए थे, ठीक है, पिछले। और अब हमने करने हैं अगले, इसके नेक्स्ट वाले, वो समझा देती हूँ। फिर हमने परिचय का क्वेश्चन मैंने एक समझा दिया था आपको कि वो कैसे देना है, हमने उसका आंसर, तो इसको हम करते हैं। ये संज्ञा मैंने समझा दिया था, ठीक है आपको। नेक्स्ट है इसका विशेषण, फिर बताया था, ये विशेषण समझा दिया था। आगे है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में मैंने ये बताया था कि जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे। क्रिया विशेषण क्या होता है? अवयव का भेद है क्रिया विशेषण। अवयव क्या होते हैं? जो बदलते नहीं, ठीक है। अवयव शब्द कौन से होते हैं? जो कभी बदलते नहीं है। इसके 4 भेद होते हैं, उसमें से एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ये होते हैं। कालवाचक क्रिया के होने का समय बताता है, जो उसे कहते हैं कालवाचक। और जो स्थान, जो क्रिया विशेषण की क्रिया का स्थान का बोध कराता है, क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद होते हैं परिमाणवाचक, क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध कराते हैं। जो शब्द क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे आपने तो बस थोड़ा सा ही खाया, उसे उतना ही दो जितना वह खा सके। परिमाण का मतलब क्या होता है? नाप तोल। परिमाण क्या होता है? नाप तोल। कितना खाया, थोड़ा, ज्यादा, परिमाण बोलते हैं इसको, ठीक है। अब है आगे जरूरत तो नहीं पड़ती। हाँ जी बच्चों, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है? श्रुति है? हाँ जी, नहीं आ रही है विजिबल है मैम, दिख रही है। दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। नो मैम कौन कह रहा है? विजय, विजय तुम्हें स्क्रीन नहीं नजर आ रही? लो,
विजय, विजय आंसर में। स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हाँ जी, चल आगे करते हैं। संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? इसको ध्यान से सुनो। वे अवयव पद जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़े होते हैं, ये सुनना जरूरी है। संबंध बोधक कि उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। जो अवयव पद संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे कि तुम सरोज आ जाना, तुम सरोज के साथ, क्या आएगा ये? के साथ। तो के साथ क्या है? संबंध बोधक। हरिराम घर, हरिराम घर बाहर है, हरिराम घर के ने जोड़ा ना इनको, तो ये क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, जो कि इनको जोड़ते हैं। हाँ जी, फिर है परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, परिश्रम सफलता मिलती, तो के बिना और नहीं, ये क्या है? सारे संबंध बोधक है। किसान खेतों जा रहे हैं, की और क्या हो गया? संबंध बोधक। ठीक है, तो इसके बाद है, अब है स्थिति बोधक। स्थिति बोधक इनके भेद है। इस वाक्य में मोटे काले छपे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे के बिना, परिश्रम, सफलता, इनके बीच में के साथ, ठीक है, और के बाहर, तथा, ये क्या है? संबंध बता रहे हैं। इस प्रकार शब्द संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक अवयव कौन से होते हैं? पहला है स्थिति बोधक, से पहले, के भीतर, की तरफ। अतिरिक्तता बोधक, के अलावा, के बिना, के अतिरिक्त। तुलना, जब तुलना करते हैं, की जगह, की अपेक्षा, ऐसे। संगति बोधक, के साथ, के संग। व्यापकता बोधक, लेकर से तक। संबंध बोधक, के बारे में। प्रतिकूलत, के अनुसार। करुणात्मक, के कारण। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? संबंध बोधक है। तो क्रिया विशेषण संबंध बोधक क्या होते हैं? जो कुछ अवयव पद क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण संबंध बोधक। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, इसको भी पढ़ लेते हैं। जो अवयव पद दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहे जाते हैं। उसी तरह दिशा काल का बोध कराते हैं, वो क्रिया विशेषण संबंध बोधक होते हैं। जैसे कि सुरेंद्र अच्छा लिखता है क्रिया, और विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? अच्छा, तो अच्छा लिखता है। सुरेंद्र मोहन से अच्छा लिखता है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये संबंध बोधक। ठीक है, तो ये मोहन से अच्छा लिखता है, तो ये कौन सा संबंध बोधक आ गया? से आएगा इसमें। यहाँ पर देखो, से आएगा दोनों में, जब हमने कर दिया ये व्यापकता बोधक, से लेकर यहाँ तक। लेकिन तुलना है इसमें, उनसे अच्छा लिखता है, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा? इन्होंने व्यापकता बोधक से में लिखा है, से लेकर से तक। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट, एक है समुच्चय बोधक, ये भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसकी एक एक्सरसाइज देख लो। मोहित दम लगाकर डैश दौड़ा, कहाँ दौड़ा? दम लगाकर डैश दौड़ा, घर की छत पर या घर से बाहर दौड़ा, घर की ओर दौड़ा। तो क्या आएगा इसमें से? मोहित दम लगाकर डैश की ओर दौड़ा, घर की ओर। ठीक है, घर की ओर दौड़ा। फिर है प्रधानमंत्री जी डैश कौन बोल सकता है? प्रधानमंत्री जी के समान कौन बोल सकता है?
घर डैश बंधनवार सजा हुआ है। घर जो है के बाहर बंधनवार सजा हुआ है। तो इनको कहते हैं संबंध बोधक। आगे है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक किसे कहते हैं ये सुन लो। दो अवयव दो शब्दों या दो पदों या दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो पदबंधों को जोड़ने का काम करते हैं जो उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ये कंजक्शन होती है, ठीक है। कंजक्शन और संबंध बोधक ये दोनों जो हैं संबंध बताते हैं वो, और ये दो शब्दों को जोड़ते हैं, वो वाक्यों को जोड़ते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसका पिछला था जो, ये किसको जोड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम और एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से, इन्हें कहते हैं संबंध बोधक, ठीक है। और जो नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कहते हैं जो दो वाक्यों को और दो शब्दों को जोड़ते हैं। इसमें आता है दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है इसमें ये फर्क है कि कंजंक्शन में आते हैं वर्ड्स ये वाले, और जो कि एक तो संबंध वाले हैं, इसमें एक होते हैं कि वाक्यांश योजक होते हैं। एक समुच्चय बोधक योजक है और एक वाक्यांश योजक है, एक वाक्य योजक है। पहला है शब्द समुच्चय और दूसरा है वाक्यांश, वाक्यांश में प्रयोग होता है जो, और तीसरा है योजक जो वाक्य को जोड़ता है, ठीक है। अब इसमें है नेक्स्ट, इसको देख लो, इसके भी भेद है आगे। पहला है इसका समानाधिकरण, जो दो समान स्तर वालों को जोड़ता है उन्हें कहते हैं समानाधिकरण। इसमें और होता है, एवं होता है। और उसके बाद है दूसरा इसका विरोध प्रकट करने वाले, जैसे किंतु, परंतु, ये आते हैं विरोध प्रकट करने वाले, जो विरोध प्रकट करते हैं, ठीक है। इसका एक पेज और है, मिनट में इसका एक और पेज बताती हूँ। हाँ जी, एक इसका पेज है, एक इसका पॉइंट है व्यधिकरण। व्यधिकरण में होता है कि इसका पेज नंबर 150 है। व्यधिकरण में दिया हुआ है कि व्यधिकरण का मतलब होता है कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते हैं, ठीक है। उसमें होते हैं क्योंकि, इसलिए, तथापि, अर्थात, ऐसे शब्द होते हैं। वो आते सारे हैं इसके अंदर, समुच्चय बोधक के अंदर। एक होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आपने पढ़ा हुआ है। विस्मयादि बोधक में होता है जब हम हर्ष, खुशी, शोक आदि जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाते हो आप, ठीक है, वो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। अब आपके पूरे 8 बन गए हैं, ये जो मैंने समझाए हैं। देखो यहाँ पर पूरे 8 बन गए हैं, ये वाले। देखो संज्ञा हो गया एक हो गया संज्ञा जो मैंने समझाया, उसमें बताना होता है। दूसरा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक बताया, समुच्चय बोधक बताया, विस्मयादि बोधक। एक रहेगा निपात। निपात क्या होता है, निपात वो शब्द होते हैं जिन पर बल लगाया जाता है। निपात शब्द होते हैं जो कि जिसमें बल का प्रयोग होता है, जैसे मैं ही जाऊंगा, मैं ही क्या हो गया, ही हो गया निपात शब्द। मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा, ठीक है, तुम भी करो। उसने तो बात तक नहीं की, बात तक भी हो गया, उसने तो बात तक नहीं की, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, निपात शब्द, जिन पर बल लगाकर जो है प्रयोग किया जाता है। उसने तो बात तक नहीं की, मैं भी जाऊंगा, राम भी आएगा, ठीक है। और वह केवल 2 अंकों से फेल हो गया, वह मात्र 2 अंकों से फेल हो गया। मात्र मतलब ऐसे शब्द जिन पर बल लगता है। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आना है आपको।
मैंने वैसे एक बता दिया था आपको, एक चीज तो मैंने मेन जो बताई थी कि कैसे आएगा प्रश्न, वो देख लो। हाँ जी, ये क्वेश्चन एक आता है ऐसे सीबीएसई में कि वाक्यों का पद परिचय दीजिए। जैसे वाह बहुत मनोरंजक कहानी है, वो अंडरलाइन कर देते हैं। इन्होंने जो सभी का बताया ना, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला करते हैं। दिनेश यहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ता था। दिनेश, अब इसका परिचय देना है। दिनेश क्या है? एक तो संज्ञा है, कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। फिर पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक भी है, और जो है पढ़ता था, इसमें क्रिया का कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्ता भी है, दिनेश। ठीक है, पढ़ता था क्रिया है और क्रिया का कर्ता कौन है? दिनेश है। यहाँ, अब यहाँ का परिचय देना है। यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है। पढ़ता था क्रिया है, ठीक है। 8वीं, 8वीं क्या है? तो विशेषण है, कक्षा, 8वीं कक्षा, तो ये कक्षा का विशेषण हो गया 8वीं। फिर है क्रम, क्रम में भी चल रहा है, ये संख्यावाचक है, विशेषण, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है। फिर पढ़ता था, इसमें क्रिया है, पढ़ धातु है, और पुल्लिंग है, भूतकाल है क्योंकि पढ़ता था, और कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक शब्द का हमने परिचय देना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं और एमसीक्यू टाइप में भी, क्योंकि जो आपको पैटर्न है वो बोल रहे हैं कि चेंज हो गया है, तो हो सकता है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दे दें आपको, या सिंपल प्रश्न भी दे दें कि आप इस तरह से जो है कि आप एमसीक्यू टाइप जो है ऐसे उत्तर दीजिए, ठीक है। फिर आपको ये भी पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन चलो करते हैं पहले, फिर एमसीक्यू टाइप वाले करेंगे। वह रोज सवेरे पढ़ता है। वह जो है उसका परिचय देना। वह क्या है? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है ना वह, तो पुरुषवाचक है। दूसरा अन्य पुरुष है, मैं तुम फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो गए, और अन्य पुरुष हो गया तीसरा, और एक पुल्लिंग है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक वचन है और कर्ता कारक है, पढ़ता है इसमें क्रिया है। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है क्लास कैसे आपने पद परिचय वाला क्वेश्चन करना है? लिसन, हाँ जी बोलो बच्चे, आ रहे हैं शर्मा, समझ आ रहे हैं? आर्यन, हाँ जी बोलो आर्यन। चलिए, फिर है अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह रोज सवेरे पढ़ता है। वह का परिचय देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि वह, मैं तुम तो हो गए फर्स्ट और सेकंड पर्सन, और अगला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। वह, इसलिए इसको क्या बोला? अन्य पुरुष। फिर है पुल्लिंग, ठीक है, और ये एक वचन है, कर्ता का कारक भी है। दूसरा है रोज सवेरे। रोज सवेरे क्या है? क्रिया विशेषण है, रोज सवेरे पढ़ता है, ठीक है। वह रोज सवेरे पढ़ता है, रोज सवेरे, रोज सवेरे में क्या आएगा? कालवाचक है। और दूसरा क्या है? क्रिया विशेषण है। फिर पढ़ता है, क्रिया की विशेषता भी है, ठीक है। और उसके बाद है पढ़ता है। पढ़ता है क्या है? क्रिया, अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है। फिर परीक्षा में पद परिचय संबंधी प्रश्न में प्राय पूरे वाक्य का नहीं, केवल निर्देशित पद का परिचय देने के लिए कहा जाता है। मैंने कहा ना कि पूरे वाक्य का परिचय नहीं पूछते, उसमें सिर्फ क्या करते हैं, एक एक शब्द को अंडरलाइन कर देते हैं। मान लो उन्होंने कर दिया इसको सवेरे, अगर हम पढ़े तो वो सिर्फ इसको अंडरलाइन कर देंगे, वह सवेरे पढ़ता है, कल्ला सवेरे ले लेंगे अकेला, वह रोज सवेरे पढ़ता है। इस तरह से, या सिर्फ इसका पूछ लेंगे वह का, ठीक है, या फिर पूछ लेंगे पढ़ता है, इस तरह से। अब है आगे
दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ। दौड़कर, इसका परिचय देना। दौड़कर, दौड़कर क्या है? जाओ, दौड़कर जाओ क्रिया है, मतलब काम होने से पहले क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्रिया क्या हो रही है? जाओ। कैसे जाओ? दौड़कर, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और ये पूर्व कालिक क्रिया होगी। ओके, फिर है नेक्स्ट बाजार। अगला क्या है? बाजार। जातिवाचक संज्ञा है ये, पुल्लिंग है, एकवचन है, पदान कारक है। बाजार, बाजार का जो नाम ने दिया वो कौन सा बाजार? क्योंकि बाजारों के नाम होते हैं शास्त्री मार्केट या बाजार होते हैं, शास्त्री मार्केट हो गया, मेन बाजार हो गया, सदर बाजार हो गया। तो इस तरह से जो है आपने बाजार का किसमें आएगा? ये जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं इसीलिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनके भेद लर्न करवा रही थी। इनको समझना और इनको लर्न करना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको प्रश्न को सही तरीके से कर पाओगे। कि आपको संज्ञा पता हो, सर्वनाम का पता हो, विशेषण पता हो, क्रिया विशेषण पता हो, लिंग, लिंग पुल्लिंग, एक वचन, चलो ये आप बता दोगे, कारक भी बता दोगे, लेकिन मेन चीज क्या है इसमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुछ। अब कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये पता होने चाहिए। पुल्लिंग है, फिर एक वचन है और कर्म कारक है। नेक्स्ट है तुम्हारे वस्त्र मैले हैं। तुम्हारे, तुम्हारे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा के साथ लगा हुआ है। जो संज्ञा के साथ लगे होते हैं, संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक। तो मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, तुम्हारे ज्यादा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? बहुवचन। फिर आगे है वस्त्र का विशेष्य भी है। आगे है वस्त्र। वस्त्र अलग अलग होते हैं, धोती होता है, कुर्ता होता है, सलवार होता है, सूट होता है, शर्ट होता है, टी शर्ट होता है, पैंट होता है। तो वो क्या होते हैं? सारे संज्ञा। लेकिन संज्ञा कौन सी होती है? वो व्यक्तिवाचक। अब ये वस्त्र है, वस्त्र किस में आएगा? जातिवाचक में, बहुवचन है। ठीक है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। फिर है आहा, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। एक उपवन में, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, खिले हैं क्रिया है, अकर्मक क्रिया, बहुवचन है इसमें, इसलिए बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो अब जो है इसकी प्रयोग, विशिष्टता और एक किसका क्वेश्चन एक दूसरी तरह से आएगा, वो भी हमने करना है। इसमें एक प्रश्न आपको आएगा इस तरह से, ये वाला इस तरह से बहेगा। उचित विकल्प के सामने जो है ठीक का चिन्ह लगाओ। ये विकल्प वाले क्वेश्चन शायद इस बार एमसीक्यू मैंने जो आपको पेपर बना के दिया था वो एमसीक्यू फॉर्म में दिया था, जो न्यू पैटर्न आया है, एमसीक्यू फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, श्रुति आप बहुत घबरा रहे थे कि कैसा पेपर होगा, कैसे होगा, श्रुति चौधरी, है ना? तो पेपर आपका जो पैटर्न आ रहा है वो बहुत इजी आ रहा है, उसी एमसीक्यू टाइप में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने जरूरी है, तो ये हम कल करेंगे। आज आपने ये सारे फिर से लर्न कर लेने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और इनके भेद। अब आपने नया करना है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, 4 चीजें होमवर्क में ये आपने लिखनी है, इनकी परिभाषा लिखनी है, इनके भेद लिखने हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये 4 चीजें। ठीक है जी, चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास।